हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझ लेते हैं। एक शंकु के चिन्हक के सिरों के व्यास क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखे हैं, 321 पाई, 300 पाई, 260 पाई तथा 250 पाई। तो इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चिन्हक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक चिन्हक है, हम यहाँ पे एक चिन्हक बना लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। एक हमने चिन्हक बना लिया। चिन्हक की आकृति बाल्टीनुमा होती है। ये इसकी त्रिज्या है, ऊपर की त्रिज्या बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी त्रिज्या को हम ले लेंगे कैपिटल आर, और यहाँ पे नीचे की त्रिज्या को हम ले लेंगे स्मॉल आर, यानी कि छोटी त्रिज्या को। और ये जो होती है इसकी ऊंचाई होती है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यहाँ से चिन्हक के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? चिन्हक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर धन स्मॉल आर गुणा एल। तो ये चिन्हक के वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया है। तो आइए अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। हमें प्रश्न में दे रखा है, यदि एक शंकु के चिन्हक के सिरों के व्यास क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। बड़े वाले व्यास को हम कैपिटल डी से ले लेंगे। कैपिटल डी बराबर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर व्यास की आधी होती है, तो 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। और इसकी छोटी वाली त्रिज्या, छोटा वाला व्यास कितना दे रखा है चिन्हक का? स्मॉल डी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा? स्मॉल आर बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई हमें प्रश्न में कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चिन्हक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चिन्हक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर का मान कितना है? 16 धन स्मॉल आर का मान 10 गुणा तिर्यक ऊंचाई 10। तो इसको हल कर लीजिए, 16 और 10 26 गुणा 10 गुणा पाई कितना आ जाएगा? 26 गुणा 10 260 पाई, और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये चिन्हक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें सी विकल्प सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः विकल्प सी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।